अब आपको यहाँ दो ज़रूरत पड़ेगी 20 EMA की और 9 EMA की। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि EMA क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। अब इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, देखिए ये अलर्ट कैंडल हो गई हमारे लिए। जैसे ही ये 20 EMA को टच होती है, अलर्ट कैंडल हो गई है। लो, ये हाई, फिर आया ये हायर लो, फिर ये आया हायर हाई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो जिसमें आपको मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े और एक अच्छा ट्रेड आपको मिले जिसको हम स्विंग की तरह कर सकते हैं, यानी आज लेकर कुछ दिनों तक रख सकते हैं, सो आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। और इस स्ट्रेटेजी में हमारा प्री डिफाइंड होता है टारगेट, एसएल और एंट्री पॉइंट। सो बिना टाइम गवाए हम आ जाते हैं हमारे सेटअप पे, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप स्किप करके या फॉरवर्ड करके देखते हो सो आपको एक भी पॉइंट गया तो आपकी स्ट्रेटेजी पूरी खराब हो जाएगी। तो आराम से देखिए, 10 बार देखिए, नहीं समझ में आए तो चलिए चार्ट पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। सो देखिए, हमने यहाँ पे रूल्स बनाए हैं, 9 रूल्स फॉर स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेड के लिए। तो पहला रूल हमारा क्या है? पहला रूल है हमारा, ट्रेंड शुड बी हायर हाई और हायर लो। यानी अगर आपको डाउस थ्योरी आती है तो समझो ट्रेंड शुड बी, यानी आपका ये हायर हाई और हायर लो लगना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, अब आपको यहाँ दो जरूरत पड़ेगी 20 EMA की और 9 EMA की। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि EMA क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। सो आपको दो इंडिकेटर लगाना है, एक EMA 20 लगाना है और एक EMA 9 लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है, ये हमारे रूल्स चालू हो जाते हैं। सो हम थोड़ा सा एक ड्राइंग के तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ के रूल्स, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने ये जो ट्रेंड शुड भी अब EMA 9 एंड 20 ये दोनों प्लॉट करना है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी स्ट्रेटेजी। तो यहाँ देखिए, पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर समझते हैं हम थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी को समझते, जैसे हम मूविंग एवरेज या सिंपल एवरेज लगाते हैं मूविंग, तो उसमें ट्रेडर समझते कि क्रॉसओवर की, ये क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत बहुत सटीक स्ट्रेटेजी है, ये पुल बैक की है, रिवर्सल की है। सो यहाँ देखिए, अगर सपोज ये 20 EMA है, ठीक है, और यहाँ पर ये है हमारा 9 EMA, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्रॉसओवर पर हमारा कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लगा लेना आपको डेली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम, क्योंकि स्विंग ट्रेड है तो हमें डेली टाइम फ्रेम में ही ये देखना होगा, आपका इंट्राडे लेवल्स इस पे नहीं चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पुल बैक कैंडल हैज टच EMA 20, यानी अगर कुछ ऐसा बना है स्ट्रक्चर, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर गाइज आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। अब ये देखिए हायर हाई लग रहा है, ठीक है, ये हायर हाई लग गया, ठीक। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, पुल बैक कैंडल हैज, यानी अगर यहाँ से पुल बैक होता है, रिट्रेसमेंट होता है किसी भी टाइप का, ये देखिए, ठीक है, या ये हो गया एक ऐसा, तो यहाँ पर ये 20 EMA को टच होना चाहिए, पुल बैक कैंडल हैज टच 20 EMA। तो पहला हमारा जो सेटअप का ये रूल है, ये समझ में आ गया आपको। अब फोर्थ क्या है, द नेक्स्ट कैंडल हैज गिवन हायर क्लोज देन पुल बैक कैंडल्स क्लोज्ड, यानी अब इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, देखिए ये अलर्ट कैंडल हो गई हमारे लिए, जैसे ही ये 20 EMA को टच होती है अलर्ट कैंडल हो गई है, ठीक। अब हमें पुल बैक देखना है, तो यहां से जो नेक्स्ट कैंडल है ऐसी बनना चाहिए। अब वो कोई भी बने, हैमर बने, पिन बार बने, कोई भी बने, सिर्फ ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं भी हुई, रेड भी हुई तो चलेगा, लेकिन ये जो अलर्ट कैंडल है इसके क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, नेक्स्ट कैंडल हैज गिवन हायर क्लोज देन पुल बैक कैंडल्स क्लोज, यानी जो पुल बैक कैंडल है उसकी क्लोजिंग के ऊपर नेक्स्ट कैंडल होना चाहिए। सेटअप रेडी। अब आपको क्या करना है, यहाँ अलर्ट लगा देना, ये हमारा एंट्री पॉइंट मिल गया,
और इसका ही लो हमारा SL मिल गया। अब आप देखिए जितना इसमें डिस्टेंस होगा उतना आपका SL है ना, ये SL इसका ट्वाइस आपको लेना है। टारगेट जो है डबल लेना है SL का, ये याद रखिए। मिनिमम बेयर मिनिमम डबल लेना है, उसके बाद आप 5 तक के ट्रेल कर सकते हो, जो कि स्विंग ट्रेड में आराम से मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या आता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। दी हायर हाई स्ट्रक्चर इज स्टिल मेंटेन्ड, यानी जब आप देखेंगे, ये देखिए ये लो, ये हाई, फिर आया ये हायर लो, फिर ये आया हायर हाई, और ये यहाँ जब टच होगा 20 MA को तो ये मेंटेन होना चाहिए हायर हाई। अगर आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है साइडवेज या डाउन में तो स्ट्रेटेजी आपकी फेल, यानी आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं। हमको कन्विक्शन वाली एंट्री होना 100% वाली। सो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर जो है मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्या आता है हमारा 6th पॉइंट, इफ प्राइस इज इन डिमांड जोन और कमिंग फ्रॉम डिमांड जोन। आपने देखा होगा कि मैं जितनी भी लेवल्स बनाता हूँ उसमें मेरे डिमांड और सप्लाई जोन होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि प्राइस अगर डिमांड जोन में है और ये सेटअप बन रहा है 20 MA का, तो आप बिंदास बाय कर सकते हैं। और कमिंग फ्रॉम, अगर यहाँ से कुछ ऐसा आ रहा है कमिंग फ्रॉम और यहाँ कोई सेटअप बन रहा है 20 MA का, तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। हमने दोनों चीज़ें रखी है। प्राइस अगर डिमांड जोन में मिल रहा है 20 MA का, ये सेटअप यहाँ बन रहा है तो भी बेस्ट है, और कमिंग फ्रॉम डिमांड जोन तो भी बेस्ट है। तो इट इज़ ए गुड क्वालिटी ट्रेड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 पॉइंट। अब अगले 3 पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं हम। ठीक, देखिए, इफ प्राइस इज इन सप्लाई जोन और कमिंग फ्रॉम सप्लाई जोन, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे सप्लाई जोन है और कुछ जो सेटअप बन रहा है आपका, ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पर, यानी 20 MA का सेटअप बन रहा है, तो आपको रिजेक्ट कर देना है ट्रेड। ठीक है, और कमिंग फ्रॉम, ये आपका सेटअप यहाँ भी कहीं बन रहा है और यहाँ से आ रहा है, यानी कि ट्रेंड शिफ्ट होके आ रहा है, लोअर लो लगा रहा है, तो भी रिजेक्ट कर देना है। यानी ये स्ट्रेटेजी आपको एंट्री 100% वाली ही दिलाएगी, आपको कभी भी फेक एंट्री यहाँ मिलेगी नहीं। बस आपको देखना ये है कि टारगेट कितना मिल सकता है। सो हमको क्या करना है, ये तो रिजेक्ट कर देना अगर सप्लाई जोन से आ रहा है, सप्लाई जोन पे। तो अब प्लान एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट, SL पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, सपोज आपकी एंट्री, सपोज ये हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, अब ऐसा कुछ आ रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका बन जा रहा है कैंडल, और ये स्ट्रक्चर आपका बन जा रहा है यहाँ पे क्लोजिंग, इसके हाई पे हमको एंट्री लेना है। ठीक है, यहाँ हमको SL, अब देखिए आप SL यहाँ रख सकते हैं, और जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर है यानी एग्रेसिव ट्रेडर है वो SL थोड़ा बड़ा रख सकते हैं, सो उनको टारगेट भी बड़ा मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टारगेट कहाँ तक होना, तो आपका रजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। यानी आप अगर माहिर हो, मास्टर हो रजिस्टेंस निकालने में, तो आपको यहाँ टारगेट्स निकालना पड़ेंगे। ठीक है, अगर गाइज आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना नहीं आते तो आप डायरेक्ट DM करें, हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। मैं 10 टाइप्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो फुल प्राइस एक्शन सीखने के लिए तो हमारा कोर्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सप्लाई जोन होता है तो आपका टारगेट सिर्फ यहाँ तक होगा। आपको सप्लाई जोन से 2, 4, 5 पॉइंट पहले बफर लगा के आपको एग्जिट कर जाना है। ठीक है, फिर आपको उम्मीद यहाँ की नहीं रखना है। और अगर सिर्फ ये जोन है यानी सिर्फ रेजिस्टेंस है, सो बिंदास आप ले सकते हैं, क्योंकि वो सप्लाई जोन पे प्राइस जाएगा ही। ठीक है, सो आपको ये देखना है। तो ये रूल्स है हमारे, 8 रूल्स हैं। 9 रूल हमारा जो है कि अब ये ध्यान रखिए कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है तो आपको 5000 to 6000 स्टॉक्स है। आप कैसे देखेंगे कि कहाँ ये सेटअप बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये सेटअप बनने के लिए 20 MA और 9 MA के कहाँ क्या पोजीशंस है। कैसे करोगे, तो इसके लिए हमारा, अगर आपको बताऊँ 1 मिनट, इसके लिए हमारा यहाँ पे स्कैनर बना हुआ है।
अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्कैनर पे और कोडिंग पे बना सकता हूँ। सो देखिए, आप इस चार्टिंग पे हमने स्कैनर बनाया 920 का। सो हमको रेडीमेड यहाँ से हम रन करते हैं तो हमको मिल जाता है सेटअप, यानी हमको स्टॉक्स मिल जाते हैं जहाँ पर ये सेटअप बन रहा है, चाहे वो कैश में बन रहा हो चाहे एफएनओ में बन रहा हो। सो आपको ये क्लियर मिल जाएगा। जैसे मान लो आइशर मोटर, अगर हम एक एग्जांपल लें तो आइशर मोटर में देखिए ये बन रहा है सेटअप। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर मेंटेन है, ठीक है, यहां से जब क्रॉस करेगा तो लोअर लो लग सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर मेंटेन है। अब यहाँ पर पुल बैक कैंडल आई है, ठीक है, ये पुल बैक हुआ, इसके ऊपर की क्लोजिंग ये हो गई, यानी हमारा एंट्री पॉइंट ये है, ठीक है, और ये हमारा एसएल है। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बहुत पास में है, रेजिस्टेंस बहुत पास में है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम कैंडल होल्ड किए तो हो सकता है कि हमें टारगेट कम मिले। सो आपको एक बार अगर आप चाहो तो ऑप्शन चेन देख सकते हो, वाई देख सकते हो लाइव में कि यहाँ पर पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो एक अलग भाग है, उसके लिए हम अलग से समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई है तो आप एक बेस्ट ट्रेडर बन सकते हो ये स्ट्रेटेजी के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइडवेज होने के कारण हम इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, प्रॉपर क्लियर ऐसा दिखना चाहिए, अब हायर हाई और हायर लो, ये साइडवेज स्ट्रक्चर है, सो हम रिजेक्ट करेंगे। सो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ और कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक का, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे, और अगर आपको अच्छे वीडियोस चाहिए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बना रहे, और आप डीएम करें डायरेक्ट कि सर इस टॉपिक पे हमको चाहिए वीडियो, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं या आप कहीं फंस चुके हो कोई ट्रेड को लेके, तो आप वो भी डीएम कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो वहाँ पे मैं लाइव अपडेट देता हूँ मार्केट का, और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की लेवल्स भी देता हूँ, तो काफ़ी आपकी हेल्प होने वाली है। सो चेकआउट करें हमारा चैनल, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी जो है आपको आपको ये याद कर लेना है रूल्स, या आपके एक डायरी पे नोट कर लेना है, और जैसे ये सेटअप बने तो आपको सारे रूल्स लगाना है। कुछ दिन करके देखो, एक ट्रेड मिलेगा स्विंग, आप 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन भी रख सकते हो, मंथ भी, तो आपका पूरा आरओआई ग्रीन में आ जाएगा। आपको ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करना है, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना ही नहीं है कि आप बैठे हो और दिन भर मार्केट ट्रैक करो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जैसे सेटअप बनेगा यहाँ पर हम अलर्ट लगा देंगे, नेक्स्ट डे यहाँ पर जैसी ब्रेक होगी ये लेवल तुरंत एंट्री कर लेना है, या डायरेक्ट आपको जैसे ये हमने बताया कि एंट्री लेवल ये, तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर लगा दो मार्केट ओपन होते से, या प्री ऑर्डर भी लग जाएगा, प्री ऑर्डर लगा दो मार्केट ओपन होने के पहले कि इस प्राइस पॉइंट पे मुझे खरीदना है, वहां पे आप लगा दो, बिंदास एंट्री आपकी हो जाएगी, ऐसे लगा दो, टारगेट लगा दो, खत्म। फिर आप आपके जॉब पे या आपके जो भी दूसरे काम होंगे वो कर सकते हो, आपका सेटअप रेडी है, उसके हिसाब से आपको एसएल या टारगेट मिलेगा। लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत मैं टेस्ट कर चुका हूँ, और लोगों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस पे काम करें, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अच्छे से अच्छे कमेंट करें और लाइक शेयर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हो जिनको ट्रेडिंग में हेल्प हो रही है उनको ये ज्वाइन करवाया हमारा चैनल।